अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स के बारे में, क्योंकि आपको मालूम है प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स चल रहे हैं, जिसके अंदर न्यू मैथमेटिक्स बुक है, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड किए हैं वो तमाम चीजें बताऊंगा। क्योंकि बोर्ड के पेपर के लिए आपके पास जो प्रैक्टिकल सेंटर के जो पेपर्स होते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ साथ मैं आपको अपना टारगेट पेपर भी एक वीक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा और तमाम क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल सेंटर का जो टारगेट पेपर समझ लें या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन समझ लें उनका है, तो उसको आज डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर वाइज इसमें कौन कौन से क्वेश्चन तो आए हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तमाम डिटेल बताऊंगा। साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने क्या करना है, जस्ट जाना है उस पर जाके मुझे मैसेज करना और कहना है कि सर मुझे पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। पब्लिक ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, तमाम किस्म के इंपॉर्टेंट पेपर पीडीएफ वर्जन में मिलेंगे, तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इंपॉर्टेंट जो आपको नीड होगी। ठीक है, तो तमाम क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम सब्जेक्ट्स के आपको पेपर्स मिलते रहें, जैसे इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, आपके पास सिंधी आ गया, और आपके पास पीएसटी हो गए, तमाम क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर तमाम की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको तमाम वीडियोस चाहिए तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फौरन से चीजें मिलती जाएं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स के बारे में देखेंगे कि उनके कौन कौन से क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास पिक्चर है, मैं उससे देख करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस लिख के बताता हूँ। आप साथ साथ क्या करें, उससे नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके बोर्ड के पेपर के लिए आपकी तैयारी होते जाए। तो आपके पास क्या किया गया है, चैप्टर नंबर 17 जो आपके पास सेट का चैप्टर है उससे क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके इस प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स में। तो कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए वो मैं लिख देता हूं कि आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, शॉर्ट के अंदर दिया गया है ये सवाल, क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ कहा गया है कि ये वाला एक सवाल आया है आपका। ठीक है, इसी वैसे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सवाल हर साल आता है, ओल्ड बुक के हिसाब से भी ये सवाल आता था। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ का आया है पार्ट, और साथ साथ इसके अंदर एक और सवाल दिया गया है। वो क्या दिया गया है, वो दिया गया है कि आपने प्रूव करना है कि ए आपके पास डेल्टा का निशान होता है। ठीक है, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, और क्या निकालना है, माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो ये वाला भी एक सवाल आया हुआ है जो आपके चैप्टर नंबर 17 के अंदर इंक्लूडेड। तमाम क्वेश्चंस क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करके रखना है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा अपने गैस पेपर के अंदर जो पढ़ो लर्न टुगेदर का गैस पेपर होता है, तो उसके अंदर मैं तमाम तफसील से बताऊंगा कि किस तरह से आपने पेपर की तैयारी करनी है। साथ साथ इसके अंदर एक और सवाल आया जो बच्चों से काफी मुश्किल से सॉल्व हो रहा था, और काफी ज्यादा क्वेश्चंस वो कर रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। फिलहाल तो मेरे चैनल में अपलोड है ये इसके जवाब, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि ये वाला सवाल क्या है। ये वाला सवाल भी आपके इस जो एयर कॉम्प्रिहेंसिव 2022 के 23 के जो पेपर्स हुए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे आए हैं, और साथ साथ ये बस यही सवाल प्रैक्टिकल सेंटर में आए हैं। 3 सवाल आता है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 1 बन करके। ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड था और करके आया था, लेकिन आपको क्या करना होगा, तमाम सवाल की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 17 से प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर ये आए, आज चैप्टर नंबर किस में आए थे, आप 18 में आते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 को देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सवालात आपके पास बनकर आए। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 18 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो आपके पास सवालात आए हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग में हम लोग अभी नहीं गए। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए। तमाम क्वेश्चंस को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो आपके पास एक क्वेश्चन ये आया है 18 से, जिसमें हम लोग क्या करते थे, y इज वेरी सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था हमारे पास, उसके वाला सवाल बना के दिया है उन्होंने। एस एक्स मतलब जो है y क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, जबकि इसके अंदर दिया हुआ है y की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, व्हेन x मेरे पास क्या है, मेरे पास x की वैल्यू भी इसमें गिवन है 3। ठीक है, तो ये एक सवाल दिया है, बुक में से आया। आपको पता है इसमें हमें पहले k की वैल्यू निकालनी होती थी, फिर उसके बाद हमें x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता था। तो ये वही चीज, वही वाला सवाल है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं कि y जो है इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद दिया हुआ है y की वैल्यू फाइंड आउट करो जब आपके पास क्या हो जाए, व्हेन
x किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो। और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है आपके पास सवाल में कि आपने क्या निकालना है, x निकालना है व्हेन y किसके बराबर है, 15। ठीक है, तो तमाम क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ, आप जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 लिख करके। तो एक सवाल आपके पास ये बनकर आया इसके अंदर। दूसरा सवाल आपके पास चैप्टर नंबर 18 से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओल्ड बुक के अंदर भी आता था, तो वही चीज आया हुआ है। ठीक है, आपके पास आया हुआ है a प्लस सी प्लस ई का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि ये कॉमन चीज है जो ओल्ड बुक में भी थी और न्यू बुक में भी है। ठीक है, और साथ साथ क्या लिखा है, इसको आपको किसके बराबर लेकर आना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ई एफ के होल स्क्वायर के। ठीक है, और इसी कंडीशन दी हुई थी कि आपने किसके तहत सॉल्व करना है, ए रेशो बी, सी रेशो डी और ई रेशो एफ के। ठीक है, इसमें जो हम के से डोनेट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के करके। ठीक है, के को डोनेट करने के बाद सबकी वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर लिखा आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, एक और सवाल आया हुआ है प्रैक्टिकल सेंटर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल आता है, ए बी प्लस सी स्क्वायर डी, फिर उसके बाद क्या है, ई का स्क्वायर एफ। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, जो कि बराबर किसके, ए प्लस सी प्लस ई के। ठीक है, और क्या लिखा है, बी प्लस डी प्लस एफ के। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ताकि आप क्या कर सको, आप उसको बार बार भी देख सको। ऐसे तो आप सवाल साथ साथ मेरे साथ लिखते रहो, क्योंकि आपको पता चलते जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, ताकि आपको बाद में कोई मुश्किलात दरपेश ना आए। ठीक है, तो ये सवालात आपके पास है चैप्टर नंबर 18, जो आपके पास वेरिएशन वाला चैप्टर था उससे आया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 19 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उससे कितने क्वेश्चंस आए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम से में भी आ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसके अच्छे से आपने प्रैक्टिस तो जरूर करनी है। ठीक है, मैं साथ साथ आपको टारगेट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये क्या है, प्रैक्टिकल सेंटर का, इस चीज को याद रखना, ये प्रैक्टिकल सेंटर का, ये पढ़ो लर्न टुगेदर का नहीं है। ठीक है, तो चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 19 जो है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो प्रैक्टिकल सेंटर ने मेंशन किया है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। एक आपके पास मैट्रिसेस जो है, चैप्टर नंबर 19 क्या है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से इसके क्वेश्चंस आए, उसको देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास आया हुआ है कि ए डी, ठीक है, बी और सी है, और कहा जा रहा है इसमें प्लस करवा दो किसको, 3 1 -1 0। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी 1 0 0 और 1। तो एक सवाल ये आया हुआ है, और कहा जा रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड, इसके साथ फाइल वैल्यू को भी फाइंड करनी है कि ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल है, जब प्लस करोगे इसकी वैल्यू एक दूसरे, इसको प्लस करोगे फिर उसको इसके इक्वल ले लोगे इक्वालिटी की कंडीशन के तहत, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी और सी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, एक और सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मुझे भी लगता है मैं भी अपने गेस्ट पेपर के अंदर इस सवाल को इंक्लूड करूंगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू को क्या करोगे, जब मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, साइन थीटा से, कॉस थीटा से, अपॉन माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से आइडेंटिटी आ जाएगी 1 0 0 1। तो ये वाले सवाल मैं अपने भी गेस्ट पेपर में इंक्लूड करूंगा, तो इस सवाल को क्या करना है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक और सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 -2 2 और -1। ठीक है, ये वैल्यूज आपको गिवन दी हुई है, और कहा जा रहा है कि आपने प्रूफ क्या करना है कि ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब ए की वैल्यू ये है, सबसे पहले उसका क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, और इनवर्स निकालने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, ए से, तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये 3 सवालात जो हैं आपके प्रैक्टिकल सेंटर की जो आपके पास बुक है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये 3 सवालात को दिए हैं, जो मैंने आपको करके बता दिया। चले आज हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं कि और कौन से सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर 20 देखते हैं और 20 से देखते हैं कि कितने सवाल आए हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आपके इस बोर्ड के एग्जाम्स में, आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सेंटर। ठीक है, तो चलो आज इसको भी मैं रब कर देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास चैप्टर नंबर 20 के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 लिख देता हूँ, और मेरे पास 20 में जो पहला सवाल है जो कि इंपॉर्टेंट भी है कि आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है फाइंड ऑल द क्यूब रूट। ठीक है, तमाम इसकी वैल्यू निकालनी है, ऑल द क्यूब, और क्या आ जाएगा इसके अंदर, रूट आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई गई है,
इसमें आया गया है कि -125 और 64। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की प्रैक्टिस करना। बहुत आसान सा सवाल है, आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जिसमें आप लेट करके सॉल्व करते थे, y को लेट करते थे, फिर फॉर्मूला क्यूबिक वाला लगा करके पूरा इसको सॉल्व करते थे। तो ये वाला है जिसके अंदर ओमेगा वाली वैल्यू को यूज करते थे। ठीक है, याद आ रहा है ना कुछ ओमेगा वाली वैल्यू। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सवाल है इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है कि शो दैट, आपने क्या करना है, आपने शो करना है द रूट, जबकि आपके पास रूट की वैल्यू दी हुई है, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको, वो भी लिख देते हैं ताकि मैं आपको सही से बता दूं। इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, काफी बड़ा सा इक्वेशन है जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं, जिसके बुक के अंदर आंसर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये आप रख लेना, बुक में इसमें गलती भी थी, जो कि इन्होंने प्रैक्टिकल सेंटर जो पेपर दिया है उन्होंने उस गलती को दुरुस्त कर दिया है, और क्या लिखा है कि एक x आएगा, 2x नहीं आएगा। ठीक है, +3 आपने इसकी वैल्यू निकालने, जबकि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल आनी चाहिए, मतलब इसका जो आंसर आए वो क्या है, रियल नंबर आए, आप जब इसको प्रूव करो तो। ठीक है, अब इसके बाद एक और है कि आपके पास ये सवाल भी मुझे इंपॉर्टेंट ही लगता है, जो कि आप इसमें मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि फाइंड दी वैल्यू, आपने कौन सी वैल्यू निकालनी है, ऑफ m, आपने m की वैल्यू निकालनी है, एंड द रिमेनिंग 2 रूट की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल था जो कि हमने देखा भी है। 2 रूट्स मैंने जो अपने स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाया उसमें मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया हुआ है, ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना हो तो आप हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस ग्रुप के अंदर तमाम वैल्यूज, तमाम चीजें प्रोवाइड करते रहूं। ठीक है, 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जो मेरे पास दी हुई उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x का क्यूब है, -3mx से +9, और इसके आगे ना स्क्वायर भी लगा हुआ है। ठीक है, x का स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर है, फिर 9 क्या होगा, 9 एक टर्म गायब है इसमें, तो आप 0 लोगे, जो टर्म गायब होती है उसको क्या कहते हो, साइंटिफिक डिवीजन मेथड में उसे 0 पुट करते हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, जबकि इसके अंदर एक और लिखा हुआ है, एक वैल्यू दी हुई है if 1 रूट, जबकि इसके एक रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये सवाल इसमें गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, आपने m की वैल्यू निकालना है रिमेनिंग 2 रूट्स के। ठीक है, और साथ साथ रिमेनिंग 2 रूट्स की वैल्यू भी निकालना है, जबकि इक्वेशन ये दिया हुआ है आपके पास और उसकी एक रूट की वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। प्रैक्टिकल सेंटर में ये क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ एक और सवाल दिया गया है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 20 से दिया गया, क्योंकि 20 काफी लेंथी भी है और इसके अंदर काफी सारे सवालात इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या लिखा हुआ, आर डी रूट। ठीक है, मैं आपको लिख कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर उससे समझ नहीं आता तो आप यहाँ पे भी देख लो। बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ खोलना नहीं आ रहा होता, वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनके पास चीजें आ नहीं रही होती है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे आपको लिख के ही बता दूं ताकि आपको फौरन से तमाम चीजें पता भी चल जाए। ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन जो है बोला जा रहा है, इसमें इक्वेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, पी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस का क्यू इज इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है कि फाइंड दी वैल्यू, आपने क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है किसका। ये भी आसान सा सवाल था, अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन तो सारे ही आसान ही होंगे। तो ये वैल्यू बोला जा रहा है कि इसमें क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। ये भी चैप्टर नंबर आपके पास किससे है, चैप्टर नंबर 20 से, जो कि इस सवाल के अंदर मेंशन किया गया। मैं देख लेता हूँ कि मेरे बोर्ड में चीज़ें नज़र आ रही कि नहीं आ रही हैं, ताकि मैं एक सवाल नीचे भी लिख दूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सवाल हो सकता है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी आया हुआ है इसके अंदर कि सॉल्व एनी वन। तो फिलहाल सॉल्व हमें करना है सिस्टम को। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देना सॉल्व इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है इसके अंदर, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, जिससे आपको दोनों एक साथ नहीं करना होता था, वो वाला, इसकी वैल्यू दूसरे में वैल्यू पुट कर दो और उसके बाद इसमें पुट कर दो, वाले सवाल दिया हुआ है। 2x माइनस वाई माइनस 3 एंड क्या दिया हुआ है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और किसके बराबर है, 3 के। दोनों वैल्यू को एक साथ निकालना होता है हमें। ठीक है, तो ये वाला सवाल ये है, 3 नहीं है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, क्वेश्चन मेंशन है तो तमाम ही क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यू बुक है तो न्यू बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पेपर की तैयारी कैसे करें। तो इन तमाम सवालात को देखो, इस तरह के एक जैसे सवालात को भी आपने क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, 2 पार्ट्स दिए हुए थे इसके अंदर, जो कि मैंने दोनों मेंशन कर दिया है। तकरीबन चैप्टर नंबर 20 से कितने क्वेश्चन दिए उन्होंने, 1 2 3 4 5 सवालात इन्होंने क्या किया है, चैप्टर नंबर 20 से आपको मेंशन किया गया है। लगता है हर एक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन उन्होंने आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए आ जाए आप इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है
उसको देख लेते हैं। 21 चैप्टर नंबर 21 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको कहाँ तक नहीं पहुंचा हूँ, थ्योरम्स में नहीं गया हूँ, ठीक है। जैसे ही गेस्ट पेपर टारगेट आपके पास मॉडल पेपर आ जाता है तो उससे भी आपको काफी ज्यादा क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा पेपर किस तरह से बनना है। और साथ साथ एक और काम हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको अपना टारगेट पेपर बताऊंगा जिसकी मदद से आप क्या कर सकोगे, आप अच्छे से तैयारी कर सकोगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 21 से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ये भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 21 से हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या आपने क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 3। एक और क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके पास कि 4x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के करना है इसको। और एक और दिया हुआ है इसमें थर्ड में भी कि x का स्क्वायर माइनस x माइनस 13 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7 और क्या आ जाएगा x माइनस 2, ठीक है। जिसको याद रखना कि ये तीनों सवाल रिजॉल्व भी पार्शियल फ्रैक्शन का है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद लिखा फाइंड, आपके पास बस इस चैप्टर से शॉर्ट के अंदर यही आया क्योंकि बाकी तमाम क्वेश्चंस के लॉन्ग वाले, तो उन्होंने उसको किस में डाला होगा, उसको उन्होंने लॉन्ग में लिखा होगा ताकि क्या हो सके, आपकी लॉन्ग्स में भी तैयारी हो सके। तो चैप्टर नंबर 21 से यही क्वेश्चन आए। चैप्टर नंबर 22 लिख देते हैं, इसको मैं रब करता हूँ और देखते हैं कि मेरे पास 22 जो आपके पास स्टैट्स वाला चैप्टर है, जो काफी इंटरेस्टिंग सा भी चैप्टर है, उसमें कौन कौन से आए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारे पास क्या आ गया, चैप्टर नंबर 22 आ गया, ठीक है। तमाम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि उसके कौन कौन से सवालात प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स में आए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आ जाए, तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मीन डेरिवेशन, ठीक है। आपने क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो उसमें क्या वैल्यू दी हुई है ऑफ द नंबर, जो नंबर दिया हुआ है वो भी लिख देता हूँ। एब्सेंटीज की वैल्यूज निकालनी है इसके अंदर, मैं पूरा सवाल लिख रहा हूँ ताकि फिर बाद में इसको सही से आपको डिस्कस कर सकूं। इन क्लास, कौन से क्लास, क्लास आपके पास फॉर लास्ट 7 डेज, ठीक है। तो इसके बारे में आपने निकालना है, इसकी वैल्यू 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। तो ये सीरीज दी हुई है और कहा जा रहा है कि आपने इसमें से नंबर्स ऑफ एब्सेंटीज की लिस्ट निकालनी है, ठीक है, फॉर लास्ट 7 डेज का। और साथ साथ एक और भी आया हुआ है सवाल इसके अंदर कि लिखा हुआ है कि फाइंड करना है आपने क्या चीज, द मीडियन, ठीक है। आपने क्या निकालना है, मीडियन का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना होगा। मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो दी हुई है उसको भी लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको कि आपके पास कौन कौन से नंबर हैं, 51 है, 55 है, फिर इसके बाद 52 है, 54 है। इसको पहले आपने सॉर्टिंग करनी होगी, इसको अरेंज करना होगा एंड देन क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। 61 भी है, देन 62, 52 अगेन, 57 एंड 52 एंड 64, ठीक है। बुक से भी देख लीजिएगा कि तमाम सवालात आपके बुक के अंदर क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला सवाल भी बता दिया। अब क्या लिखा हुआ है इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इसको क्वेश्चन दिया गया है 22 से। आपके पास शॉर्ट के अंदर यही 2 सवालात प्रैक्टिकल सेंटर के एग्जाम्स में इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो चले आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन आ गया चैप्टर नंबर 30 जो आ गया उससे क्या चीज़ है। देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है ना, मैं वैसे वैसे आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जिस तरह से इसमें 30 का पहले आ गया तो 30 बता देता हूँ, फिर देन बीच में जो चैप्टर्स आते जाएंगे उसको देखते जाएंगे हम लोग। तो आपके पास चैप्टर नंबर 30 के अंदर आया है फाइंड द रिमेनिंग। आप बोल रहे डायरेक्ट 22 से 30 कैसे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट 22 के बाद 30 के ही शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो वही लिख रहा हूँ, फाइंड द रिमेनिंग, ठीक है। आपने क्या निकालना है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो कौन से फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। आपके पास इफ साइन क्या दिया हुआ है मेरे पास, साइन थीटा बराबर है किसके, √3/2। तो इसके क्वेश्चन भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। एंड इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, √2 लिखा हुआ है। एंड थीटा जो है वो लाइट्स कहाँ कर रहा है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो कहाँ लाइट कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। तमाम चीजें डिटेल से मैंने बताया है आपको, तो आप इसको जाकर के इस सवाल को मेरे चैनल में अपलोड है, उसको जाकर चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। चैप्टर नंबर 30 है। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद मेरे पास जो अगला सवाल है उसको देख लेते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें भी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही बोला गया है और आपने निकालना है tan थीटा का, ठीक है। सेम वही सवाल है, tan थीटा निकालना है जो कि किसके बराबर है, 1/2 के है, जबकि -1/2 के, ठीक है, -1/2 के। एंड थीटा जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, एंड थीटा लाइज
इन द सेकंड, इसमें भी सेकंड ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये अलग से सवाल एक बनाया गया, आप देख लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना, हो सकता है कि इस तरह के सवाल आ जाएं। अब इसके बाद एक और सवाल आया हुआ है चैप्टर नंबर 30 से ही आया हुआ है क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। एक और सवाल क्या आया हुआ है, लिखा हुआ है अ पॉइंट, ठीक है। ये रेवोल्यूशन वाला सवाल है, मैंने इसको भी सॉल्व करवाया था, आप देखना चैनल में अपलोड होगा। मूविंग ऑन द सर्कल, ठीक है, मतलब जब रेवोल्यूशन की वैल्यू थी 360 से जो हम लोग मल्टीप्लाई करके डिग्री बना देते हैं, ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑफ रेडियस हमारे पास क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इट मेक्स, जो ये बना के आ रहा है क्या लिखेंगे, इट मेक्स 3.5, ठीक है, 3.5 रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना 360 से ताकि हमारे पास डिग्री की वैल्यू आ जाए। फाइंड, हम क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। डिस्टेंस मतलब आपने किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपने वैल्यू निकालनी थी एल की, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी मैंने आपको बता दिया, ये भी प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर अपलोड है, ठीक है। बार बार लिखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो ये हो जा रहा है। एक और सवाल दिया हुआ है इसके अंदर प्रैक्टिकल सेंटर के अंदर, क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस जो है वो कितने हैं, 102 मीटर है, 102 मीटर हाई, मतलब ये आपके पास क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। ये ना वो वाला साइन थीटा कॉस थीटा वाला सवाल है, ठीक है। और मेजर क्या करना है आपने, मेजर ऑफ एंगल, आपने एंगल ऑफ द एंगल निकालनी है, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि साथ साथ मैं लिखते भी जा रहा हूँ, बोलते भी जा रहा हूँ और थोड़ा बहुत समझाते भी जा रहा हूँ कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। ऑफ डिप्रेशन, आपने मेजर ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, पता नहीं जो ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बन रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। शिफ्ट से निकालना है, जबकि इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई मेरे पास 18 डिग्री और 30 मिनट। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे और 18 से प्लस करेंगे तो मेरे पास डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने बताना है इसमें हाउ फार इज द, क्या लिखा हुआ है, शिप, आपने शिप का बताना है कितना दूर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द लाइट हाउस। तो ये एक सवाल है जो आपके पास चैप्टर नंबर 30 से इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 30 से कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको रफ करता हूँ। मतलब 30 चैप्टर प्रैक्टिकल सेंटर के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लग रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन को मैंशन किए गए हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर देन मैं आपको इसके बाकी जो 30 चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उससे बता देता हूँ कि ताकि आप क्या कर सको, तैयारी कर सको, ठीक है। तो मैं जब हटता हूँ ना यहाँ से तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया करो या फिर आप लिख लिया करो पॉज करके, ताकि आपके पास तमाम क्वेश्चंस फौरन से और वक्त पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आ जाए, इसके कुछ प्रूफ के क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 30 के, उसको भी लिख देता हूँ कि मैं ये वाले क्वेश्चन मैं भी अपने गैस पेपर में दूंगा कि ये वाली वैल्यू मुझे लग रही है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है दोनों को, सबसे पहले इस वाले साइड को लेकर सॉल्व करना होगा। फिर नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है वो दिया है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि बराबर किसके है, साइन थीटा के और 1 माइनस कॉस थीटा के, ठीक है। इसको एक प्रूफ करना है, ठीक है। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया गया है कि कॉट थीटा जो है, पार्ट 3 ये है, ठीक है। कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर है, कॉसिक थीटा के, ठीक है। जिसके नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉसिक थीटा और कॉट थीटा के, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू एक बोला गया है सॉल्व करने की। तमाम सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट 4 देख लो, पार्ट 4 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 30.4 के अंदर ये तमाम सवाल आते हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आपके पास, साथ साथ इसके अंदर दो आपको क्या दिया गए हैं, दो आपको शो दिए गए हैं, थ्योरम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स के बारे में मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरम्स अभी फिलहाल बाद में बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटर के जो थ्योरम्स हुए हैं वो भी फिलहाल ये निकाल सकता है कि ये आएगा, तो हम देखेंगे उसको किस तरह से करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, लॉन्ग आ गया, ठीक है। हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आए और किस तरह के सवालात लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। इस दफा तो कहा गया है कि आपके पास 40% लॉन्ग क्वेश्चंस होकर बनकर के आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो 40% के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस हमारे पास क्या बनकर आए हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि आपने वही बताना है। एक थ्योरम के बारे में बताया गया है, 10 नंबर का थ्योरम है
साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि एक सवाल क्रैमर्स रूल का दिया गया है, ठीक है, जो आपके पास 13 चैप्टर से क्रैमर्स रूल में क्या दिया गया है भाई, 2x प्लस 3y बराबर है किसके 14, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4x है प्लस y है इक्वल टू 28। तो ये एक सवाल दिया गया है क्रैमर्स रूल कह करके फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और आपके पास जो आपको वो जो कहा गया है थ्योरम कहा गया है, उसके मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक और सवाल दिया गया है लॉन्ग के अंदर कि आपने क्या निकालना है, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है, ठीक है। तो ये भी आपके पास चैप्टर नंबर उसी से आया है, चैप्टर नंबर थ्योरम जो आपके पास वो था मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस चैप्टर नंबर 19 के अंदर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 1 और 2 1 2, ठीक है। तो ये सवाल का बोला गया इनवर्स निकालने के लिए बाय एडजॉइंट मेथड के साथ, किसके साथ, बाय एडजॉइंट मेथड के तहत इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ दिया हुआ है कि आपके पास एक अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, इफ अल्फा, ये चैप्टर नंबर 20 से आया है, अल्फा एंड बीटा आर दी रूट ली लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर नंबर 20। तो अल्फा एंड बीटा ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जो लिखा हुआ उसके हिसाब से ही मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। जबकि इसमें लिखा हुआ है वूस इक्वेशन, उसकी इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन जो हमें दी हुई है जिसके वैल्यू बताया गया है कि रूट्स की जो वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो ये वैल्यू दिया हुआ और 10 नंबर का सवाल बना के दिया गया है इसको, तो काफ़ी बड़ा सा सवाल है, तो हमें मालूम है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन, आपने इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड करना है जिसकी वैल्यू क्या है, वूस रूट आर रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसका रूट क्या है आपके पास रेसिप्रोकल है। तो ये वाला सवाल भी अच्छा ही सवाल है और इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग में दिया गया है तो खैर, तो रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। तो ये आपके पास सवाल एक मेंशन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है px का स्क्वायर माइनस qx प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोशिश करना है कि तमाम सवालात को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 50 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास अब सर्कम सर्किल वगैरह से भी क्वेश्चंस आए, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और उससे ज़्यादा ड्रॉ करने की भी चीज़ें आई हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ एंड रब करने के बाद देखते हैं कि ड्रॉ करने वाली चीज़ों में से क्या क्या है। काफ़ी लेंथी वीडियो हो जा रही है, एक क्योंकि क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए, ऐसे डायरेक्ट बताते तो आपको समझ नहीं आता कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 15 उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास आया लिखा हुआ है कि ड्रॉ करना है आपने सर्कम सर्किल, ठीक है। तो सर्कम सर्किल को क्या करना है, CIR, ठीक है, सर्किल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल का करना है ABC इन विच एम जो है वो क्या है, AB की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। जबकि आपके पास मेजरमेंट ऑफ BC की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि मेजरमेंट ऑफ AC की वैल्यू क्या दी हुई है आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसका आपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी क्या करना है, लिखना है, ठीक है। साथ साथ एक और दिया हुआ है आपके पास सवाल इसी से कि लिखा हुआ है कि ड्रॉ करना है 2 टेंजेंट, ठीक है। आपने क्या ड्रॉ करना है, 2 टेंजेंट को ड्रॉ करना है टू अ सर्किल। ये ना पहले भी थी, ठीक है, ये तमाम क्वेश्चंस ना पहले भी था। जबकि उसकी रेडियस क्या दिया हुआ, उसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर एंड सेंटर एट विच, जब उसके सेंटर की वैल्यू जो दी हुई है वो उसको क्या कहा गया है, एट पॉइंट O कहा गया है, ठीक है। तो ये बोला गया है कंस्ट्रक्शन का पूरा काम है, इसमें पूरा आपने कंस्ट्रक्शन से ही काम करना है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि मीटिंग ईच अदर, ठीक है, मीटिंग ईच अदर एट एन एंगल, जो एंगल जो है वो गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल जो है आपके पास वो क्या है, वो आपके पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री इसमें गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि आपने स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शन को भी जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये तमाम सवालात आपके इसमें दिया हुआ था, ठीक है। अब एक 2 सवाल रह गए प्रैक्टिकल सेंटर के लॉन्ग के अंदर जो आए हैं, वो किससे आए, स्टैटिक स्टिक्स से आए। उसको भी मैं आपको सॉल्व कर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड हैं, और फिर इस वीडियो क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो चले आ जाए, इसको मैं क्या करता हूँ, रब कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक तमाम चीज़ों को रब कर दिया, जो 2 सवाल आते हैं उसको भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन से वो 2 सवाल हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 16 मिलेगा ये प्रैक्टिकल सेंटर में, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वेरिएंस। आपने क्या निकालना है, आपने वेरिएंस को फाइंड करना है, ठीक है।
उसके बाद लिखा हुआ है इसके अंदर इन मास, ठीक है। मास जो दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, 50 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है। 50 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, जबकि कहा जा रहा है किसके हैं, वो मेटल के हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है इसके अंदर, आपने देखा होगा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपने उस हिसाब से क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। फ्लोइंग डेटा, जो डेटा दिया हुआ होगा वो गिवन होगा आपके पास सवाल के अंदर, ठीक है। तो मैं डेटा भी बना लेता हूँ कि आपके पास कौन सा डेटा दिया हुआ है। तो इस तरह का कोई बॉक्स बनकर आपके पास आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या होंगी, वैल्यूज को मेंशन की जाएगी, ठीक है। केजी में मेंशन किया जाएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, बस केजी लिख देता हूँ और यहाँ पे नंबर्स लिख देता हूँ, नंबर्स ऑफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, 7.1 से लेकर के 7.3 तक और इसकी वैल्यू 3 है। उसके बाद लिखा हुआ है 7.4 से लेकर के 7.6 और इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 7.7 से लेकर के 7.9 और इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 9 दी हुई है, ठीक है। 8.0 से लेकर के 8.2 जबकि इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 14। 8.3 से लेकर के 8.3 से लेकर के 8.8 तक और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 8.3 से लेकर 8.5 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है मेरे पास, 11। जबकि 8.6 से लेकर के 8.8 तक की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 6। और आखिरी में लिखा हुआ है 8.9 से लेकर के 9.1 तक जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें क्या है, गिवन दी हुई हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट सवाल है, उसको देख लेते हैं। वो भी इसी तरह का सवाल है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन बनकर आया जिसमें लिखा हुआ है कि आपने मार्क्स ऑब्टेन को मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन मालूम करना है। या आखिरी सवाल है बाय द स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के आए हैं, ठीक है। कौन कौन से आए हैं वो देख लेते हैं कि इन सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स की वैल्यू दी हुई है इसके अंदर, कितने में से आए हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 50 में से आए हैं, ठीक है। तो चलो आज जो आर गिवन इन द ग्रुप डेटा, ग्रुप टेबल आपको दिया हुआ है और आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है इसका मॉड एंड मीडियन, ठीक है। आपने इसका मॉड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है, ठीक है। तो इन्होंने और लिखा हुआ है लेकिन आपने दोनों निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो आपके जो डेटा दिया हुआ है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, दिया हुआ है इसके अंदर मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। मार्क्स ऐसे लिख देता हूँ। तो इसमें कौन कौन से दिए हैं, 25 से लेकर 29 तक के बच्चे 9 लेकर आए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 30 से 34 जो मार्क्स हैं वो किसके हैं, 18 बच्चों के आए। 35 से लेकर 39 तक के जो मार्क्स हैं वो 35 स्टूडेंट के आए। जबकि 40 से लेकर 44 तक के जो स्टूडेंट उनके 17 बच्चों के आए और 45 से लेकर के 49 5 बच्चों के नंबर्स आए हैं, ठीक है। तो ये तमाम सवालात आपके बोर्ड के इम्तहान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सेंटर 2023 एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको तमाम सवालात करवा दिए और आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में वो मौजूद होगी, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनको तमाम सवालात बोर्ड में ही लिखकर बता दूं और चैप्टर्स भी बता दूंगे कौन कौन से चैप्टर्स इसके आए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दिन का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।